निचितपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए संपर्क करें। नमस्कार, व्योम टीवी के स्टेज पर श्रीमान मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की जब बात करेंगे तो शाब्दिक जवान को सबसे पहले महत्व दिया जाता है। देखा जा रहा है कि पिछले लंबे समय से बबलू जी का एक नाम आ रहा है। बबलू जी दो बात को स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि अगर किसी को बात करना है तो किसी मंच पर आकर बात कर लें, और दूसरा कि झारखंड का ठेका कोई एक आदमी नहीं ले रखा है, हम लोग सभी झारखंड और झारखंडियत की बात करते हैं। इसी समान संरचना के साथ आज इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अबू भाई आपका स्वागत है। सभी को मैं झारखंडी जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ कार्यक्रम आज हम लोग का बोकारो स्टील सिटी में हम लोग टाउन हॉल में सदस्यता अभियान, साथ ही साथ मिलन समारोह का आयोजन किया, जो भी बहुत भव्य तरीका से हम लोग ने आयोजन किया। और हमें लगता है कि कम से कम 2000 से अधिक युवा छात्र हम मेरे साथ पर्सनली जुड़े, और मुझे लगता है कि अब हाँ, युवा पीढ़ी अब सही दिशा में जाने की तैयारी में है, क्योंकि बहुत सारा ऐसे संगठन है जो उनको गलत दिशा में भटकाने का मिसाइल, हम लोग युवा को हमेशा एक मिसाइल, जोरदार मिसाइल मारा जाता है, लेकिन सही दिशा नहीं मिलता। कोई एक पार्टी जिसका हम नाम नहीं लेंगे, उनका कहना है कि जब भी दूसरी पार्टी में भीड़ लगता है तो उनको 200, 300, 400, 500 देकर लाया जाता है। सुनेंगे आराम से, ठीक है। ऐसा क्या कारण है कि एक पार्टी में पैसा बिना वाली बात हो जाता है और बाकी दूसरी पार्टी पर ही आरोप लग जाता है? उन्होंने ये कहा कि हम पैसा दे के लाते और वो पैसा दे के नहीं लाते। हमारे पास, उनके पास कोई प्रूफ है कि आईसीयू पार्टी में जो लोग आए पैसा दे के लाए, और उनके पास ऐसा प्रूफ है कि जिसको पैसा दे के नहीं लाए, वो तो दारू पिला के लाते हैं। दादा, जो बच्चे दारू नहीं पीते तो उन्हें दारू पीने सिखा दिया गया वो पार्टी द्वारा। ऐसा बात नहीं है कि पैसा दे के लाते, स्वेच्छा से लोग आए। आज जो 2000 का युवा अगर जुड़ा है, स्वेच्छा से जुड़े हैं। तो बबलू जी को एक संकेत दिया जाता है कि हमारे लेवल का नहीं है, उनको कल दिन विधायक बन जाए या किसी पार्टी के चेयरमैन बन जाए तब हमसे बात करें। तो एक बड़ा नेता या छोटा नेता वाला बात आपको दिखने लगा है? एकदम उनका ये मानसिकता, ये छोटी मानसिकता, हमें भले छोटा दर्शा रहे, लेकिन उनकी सोच जो है, उनकी छोटी मानसिकता है कि आज हमें सड़क छाप से संबोधन करें, हमारी लेवल आपको दिखा रहे हैं। अरे हम चलिए कोई नेता नहीं, हम कोई एक साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन हमारी बात यदि हम आपसे जवाब मांगते तो जवाब दीजिएगा ना। आप PhD पढ़े हुए लिखे हैं, आज आप माननीय बन गए, अभी वही सड़क पे हुआ करता, आज माननीय बन गया। माननीय नहीं बनने से पहले आप कितने लोगों को अभद्र भाषाओं से आप संबोधन किए, उस समय आपको याद नहीं है कि आने वाले भविष्य में हम भी माननीय बनेंगे, हम भी जवाबदेही बनेंगे, हमको भी जवाब लोग पूछेगा, हमसे भी कोई क्वेश्चन पूछेगा, उसमें हमको भी जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, आपके नेता अभद्र भाषा का यूज़ करते हैं तो आप लोग डिफेंड कर देते हैं AI का, उनके भी आदमी कहने लगेंगे अभद्र भाषा नहीं हुआ था AI का, तो बेचारा बदनाम AI होगा कि आम आदमी भी होगा? देखिए, बात यहाँ है AI का बात नहीं है। उनकी शुरुआती दौर पे आप देखिएगा, उनकी भाषाओं को सुनिएगा, उनके भाषणों को सुनिएगा, उनका संबोधन को सुनिएगा, आपको देखने को मिलेगा उनके भाषा में कहीं भी संयमता नहीं थी, कहीं भी मतलब सही भाषा का चयन किया गया नहीं गया। तो जो मन में आया, अलर बलर जो मुंह में आया, ततर वतर सब बोल के पार कर दिए। ये कहीं ना कहीं एक गलत चीज को दर्शाता है। झारखंड का सेंटीमेंट के साथ आप लोग जुड़े हैं या केवल पॉलिटिकल स्टैंड के इसको समझिए? एकदम झारखंडी हैं हम, एकदम झारखंडी लगे, और झारखंडी मानसिकता, झारखंडी सोच, झारखंडी सभ्यता, राज संस्कृति, राज सभ्यता के साथ हम जुड़े हुए हैं। और कौन कहता हम नहीं झारखंडी? 1985 वाला झारखंडी है कि 1932 वाला? देखिए दादा, 1985 और 1932 बाद की बात है। देखिए घुमाइएगा तो सुनिए मेरी इसको क्लियर करिए। 85, क्योंकि आपका पार्टी लड्डू आया था, लड्डू भी बांटे भी थे 85 वाले। लेट मी एक्सप्लेन। मैं बात को उसको रखता हूँ, पूरी बढ़िया तरीके से रखता हूँ। 1932 से आईसीयू पार्टी का उदय हुआ था। वो सबसे पहला जो शुरुआत और सबसे पहले जो मांग और लड़ाई लड़ी थी वो आईसीयू पार्टी ने लड़ी थी। 1985 का अगर हम बात करें, 1985 का आप जो उसका बायोग्राफी को देखिएगा, उसकी डाटा को देखिएगा, 1985 में किया गया था कि बाहर के लोग कोई फॉर्म इसमें नहीं भर पाएंगे, इसलिए 1985 का प्रावधान लगाया गया था। 1985 का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि बाहर के लोग इन द सेंस की जो बाहर दूसरे स्टेट के हैं, दूसरे राज्यों के हैं, वो फॉर्म नहीं भरने के लिए उस लोग के लिए बंधन बांधा गया था 1985 के। अच्छा, आपकी पार्टी के सूत्रों में बोलते हैं कि यहाँ छाती में लिखा कि 1932 चलने वाला झारखंडी नहीं है, जो जमीन पर आए धरातल पे बात करे वही झारखंडी है। वो बोले झारखंडी नहीं है, ये बात नहीं करे, वो आंदोलनकारी की बात करें। आंदोलनकारी सही में वो नहीं है जो छाती में लिखा के चले हम आंदोलनकारी। आंदोलनकारी वो है जो सही में धरातल में काम करे। तो आपको भी पता, झारखंड आज अलग राज हुआ तो सिर्फ एक सिर्फ आईसीयू पार्टी और सुरेश कुमार महतो जी के जीत की वजह से, ये चीज आप सभी को पता है। भीड़ की राजनीति आकर के की हुई है, काम की राजनीति? ऑब्वियसली काम की राजनीति, हमेशा युवाओं की राजनीति, युवाओं का पार्टी रहा है पार्टी, तो हमेशा हम लोग युवाओं की बात करते हैं, युवाओं के लिए हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हर चीज़ के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। गठबंधन में रहेंगे या अकेला चलेंगे? देखिए, ये बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टियों की अपने केंद्रीय अध्यक्ष जी का डिसीजन होगा, इसमें हम एक छोटे कार्यकर्ता हैं, प्रदेश लेवल में बात तो आता होगा ना कि जैसे होता घर का कोई गार्जियन अगर किसी प्रकार का डिसीजन ले तो एटलीस्ट कम से कम डिस्कशन। देखिए, मैं डिस्कशन तो होती है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, स्वतंत्र रहने में ज़्यादा आज़ादी फील होता है कि मैं अपने आप को खुली महसूस करता हूँ, मैं अपनी बातों को पूरी तरीके से रख पाता हूँ, कोई बंधन में नहीं होता।
हाँ, अब परिवार अगर ज्वाइंट फैमिली में अगर हम रहते हैं तो कुछ चीज़ों को हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके भी चलना पड़ता है। अगर आप एकांत रहने से जो मन में हुए, लेकिन हाँ, ज्वाइंट फैमिली में जब रहते हैं तो मजबूत रहते हैं, एकत्रित रहते हैं, एकदम संगठित रहते हैं। को नेता बनना नेता बनना नहीं बनना वो तो जनता डिसाइड करके, नेता हमें बनने का कोई शौक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक छात्र नेता हूँ, छात्रों के साथ रहना, छात्रों की समस्या को सुनना, छात्रों का समाधान करना अच्छा लगता था। मैं अपने खुद से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी विश्वविद्यालय में लंबे समय से चुनाव नहीं, ये सबसे गंभीर मुद्दा है और इसको लेकर मैंने कितने बार राज्यपाल से मिला, राज्यपाल को मैंने ज्ञापन सौंपा, विश्वविद्यालय में कितनी लड़ाई लड़ी, आप उसका साक्ष्य देख सकते हैं। ऐसी बात नहीं, मैं भी एक छात्र राजनीति करता था और छात्र राजनीति करते करते मेरे मन में एक इच्छा जागी थी कि मैं भी छात्र पॉलिटिक्स में जुड़ूंगा और आज वहाँ पे चुनाव लड़ूंगा। ये कोई डाउट नहीं, मैं छात्र राजनीति पूरी तरह से करता हूँ। मैं उसके लिए खुद के एक संगठन को मैंने खड़ा किया। मैं आजू से पहले झारखंड छात्र दल में अपने खुद एक संगठन खड़ा किया, पूरे झारखंड स्तर में उसको खड़ा भी किया था। तो मेरी एक सोच थी कि मैं छात्र राजनीति में जुड़ूंगा, क्योंकि मैं जेएनयू और बीएचयू को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ के नेताओं को मैं क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स को देख पाता हूँ। छात्र राजनीति छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। का विधानसभा का मेरा जन्म क्षेत्र, जहाँ हमारा जन्मभूमि बोकारो हुआ, तो विधानसभा भी मेरा बोकारो ही है। अभी विधानसभा में एक बहुचर्चित मामला यहाँ है पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लेकर, उस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? क्योंकि आपके विपक्ष के नेता हैं तो मुझे लगता है मुकदमा ज़्यादा हो गया। देखिए, बात ऐसा है, दो रखे हैं वो तो उनकी भी दिखता है किस तरह से करप्ट जो सरकार बनी, आज हेमंत सोरेन की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, दोनों कितनी मिली भगत और कितनी करप्शन से लथपथ है वो सब जनता जानती है। आप मैया सम्मान की बात करें, स्वरोजगार की बात करें, नियोजन की बात करें, स्थानीय की बात करें, हर जगह आप लोगों ने लोगों को बलगलाने का काम किया। तो मैं जानता हूँ कि चोरों की सरकार है तो चोरों के साथ चोर मुशेरा भाई तो साथ में विधायक है। अच्छा, चार ऐसा सप्लीमेंट्री सिस्टम आप बताइए जो अगर आप लोग बहुसंख्यक हो जाते हैं या किसी कारणवश आप सत्ता में आते हैं तो ऐसा चार जो बेहतर ढंग से आप काम करके झारखंड या झारखंडियत के अंतर्गत उस बात को बताइए। देखिए, सबसे पहले यदि हम लोग सत्ता में आते हैं, सबसे पहले हम लोग को लड़ाई भी थी स्थानीय नीति। स्थानीय नीति को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। नियोजन नीति हो गई, यहाँ पे छात्रों के जो बार बार रोजगार की बात आती है, रोजगार के लिए लोग भटकते हैं। अब दूसरी बगल के ही राज्य में चले जाइए, वहाँ पर रोजगार के लोगों को भटकना नहीं पड़ता। लेकिन झारखंड की स्थिति ये है कि जितनी वैकेंसी खाली है इसके बावजूद वैकेंसी नहीं निकलती है तो उसमें लुटमार हो जाती है, करप्शन हो जाती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसमें आजसू पार्टी जिस दिन भी सत्ता में आएगी, आज आए कल आए, जिस दिन भी सत्ता में आएगी पूरी तरह से भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम। तीसरा चौथा चलिए, एक और स्टेटमेंट आप बताइए। युवाओं को आप संगठित कर लिए, भीड़ आ गया, माननीय आ गए, आपके सुप्रीमो आ गए, लेकिन एक बात का आज डिस्कशन नहीं हो पाया जो हम भी बड़ी बारीक ढंग से सुने। इंडस्ट्री की बात विपक्ष का कोई भी आदमी नहीं कर रहा, चाहे वो सीएनटी के नाम पर हो या एसपीटी के नाम पर। इंडस्ट्री सेटअप का बात एक भी पार्टी नहीं करती है। मुख्यमंत्री जी जाते हैं, इटली घूम के आते हैं, स्पेन घूम के आते हैं और बोलते हैं मैगी का फैक्ट्री लगाएंगे। इस पर आप लोगों का आवाज़ बिल्कुल मुखरता से किसी का नहीं दिख रहा है। देखिए, बात रहा इंडस्ट्रियलाइजेशन के आपको ही पता है, यदि इंडस्ट्रीज हमारे क्षेत्र में आएंगी तो हम लोग को तरक्की मिलेगी। हो सकता है कि बाहर के लोग आके इसमें थोड़ा सा हावी हो जाए, उसमें हम लोग स्थानीय लोगों को थोड़ा सा दिक्कत आए। लेकिन हाँ, यदि फैक्ट्री लगती है, कंपनियाँ आती हैं तो हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट आएगी। और बात रही ये हेमंत सोरेन जी की जो बार मैगी वाली बात कर रहे हैं, तो वो अपनी निजी चीज़ों के लिए, निजी फायदे के लिए, निजी लोगों को ये टेंडर देने का काम कर रहे हैं, तो उसमें उनकी करप्शन दिखती है। क्या कहेंगे बबलू जी, अंतिम संदेश झारखंड या झारखंडियत के अंतर्गत रखने वाले तमाम लोग जो संगठित हो और राजस्व की तरफ अपना रूप करें, मैं एक मैग्नेटिक फोर्स की तरह से आप उसको खींच करें। मैं एक छात्र नेता हूँ, युवाओं का नेता हूँ, तो मैं सभी से संबोधन करते हुए ये कहूँगा कि जितने छात्र हैं, जितने युवा हैं, सही दिशा में, सही जहाँ पे आपको स्तर मिले, जहाँ प्लेटफॉर्म मिले, छात्र राजनीति से जुड़िए और आजसू से जुड़िए, क्योंकि आजसू ही एक ऐसा संगठन है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आगे बढ़ने के लिए आगे दिशा दिखाती है। मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ कि झारखंड में अगर देखा जाए तो अधिकतर विधायक और मंत्री जो अभी देख पा रहे होंगे तत्काल सरकार में, वो वही कहीं ना कहीं आजसू से ताल्लुक रखते थे, आजसू के कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ता हुआ करते। तो मैं कहता हूँ कि आजसू पार्टी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको निश्चित तौर पर आपको हमेशा आगे बढ़ाने के लिए, आगे जाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सुदेश महतो जी से मैंने एकदम स्पष्ट तरीके से पूछा और मैंने उनसे जानने की कोशिश की। अगर श्रीमान, अगर अंक गणितीय क्षेत्र में आपकी पार्टी पिछड़ी है तो आपको संगठन को बहुत मजबूत करना पड़ेगा, अन्यथा अगर राजनीति में आप अंक गणित को नहीं समझ पाएंगे तो 2029 फिर हो सकता है एक बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर। बबलू जी की बातों को आपको समझना पड़ेगा, छात्र राजनीति से जुड़े और कद्दावर नेता के साथ कद्दावर वाली बात झारखंड के लिए आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंडी जोहार, फिर से जय झारखंड, जय झारखंड।